Recording in progress. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये वीडियो सबसे स्पेशल है। जैसे हमने लास्ट टाइम वीडियो में बताया था, काफ़ी सारी समर इंटर्नशिप्स थी और सारी ही समर इंटर्नशिप्स के बारे में हमने आपको डिटेल्ड वे में बहुत एक अच्छी वीडियो प्रेजेंट करी थी और आप लोगों को भी पसंद आई थी। तो इस वीडियो में हम ब्रिक आरसीबी पीएचडी प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं जो 2024 के लिए ओपन है। और इसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 15 इंस्टीट्यूट इसके अंदर पार्ट लेंगे। तो 15 इंस्टीट्यूट का ये ऑल ओवर इंडिया एक पीएचडी प्रोग्राम है और ये ब्रिक और आरसीबी कंडक्ट करा रहा है, जिसमें आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी डीबीटी, जेआरएफ या कोई एक एग्जाम चाहिए। इसमें कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होगा। आप डायरेक्ट एप्लीकेशन फिल आउट कर सकते हैं अपने सुपरवाइजर के पास इन 15 इंस्टीट्यूट में से जाके, और उनसे जितनी भी आपकी रिसर्च प्रॉब्लम्स है या क्या करना चाहते हैं वो डिस्कस करें, उनको रीच आउट करें और फिर उसके बाद अप्लाई करें। और इंटरव्यू के बाद आप किसी भी इन 15 इंस्टीट्यूट में पीएचडी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मल्टी डिसिप्लिनरी और कोलैबोरेटिव एफर्ट है, स्पेशली बायोसाइंस के अंदर। इसमें नॉन मेडिकल वाले नहीं हिस्सा ले सकते। जो बायोलॉजिकल साइंस से बच्चे बिलोंग करते हैं, सिर्फ उसी के लिए है। और ये प्रोग्राम है I3C ब्रिक आरसीबी पीएचडी प्रोग्राम बायोसाइंसेस। तो यहाँ पे हमने होम पेज ओपन अप कर रखा है। इस होम पेज में आप इसके बारे में काफी सारी चीजें जान सकते हैं। की हाइलाइट्स दे रखी हैं, कौन कौन सी की हाइलाइट्स हैं और क्या क्या आप लोगों को चाहिए। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, जैसा मैंने बोला था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 इंस्टीट्यूट दे रखे हैं, जो रीजनल सेंटर है, इंटरनेशनल सेंटर है, नेशनल सेंटर्स है, सेंटर फॉर डीएनए है, इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल है, ट्रांसलेशनल रिसर्च है और नेशनल एग्री फूड बायोटेक है, राजीव गांधी है, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज है। तो ये कुल मिला के 15 इंस्टीट्यूट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्रोग्राम की आउटरीच और कुछ वीडियोस भी इस वेबसाइट के ऊपर लगा रखा है, प्लस जो अदर वेबसाइट है वो भी गिवन है। तो आप बहुत अच्छी तरीके से इस पूरी वेबसाइट को देख सकते हैं। तो हमने अभी जाना कि जो I3 ब्रिक आरसीबी है वो ओपन अप है। एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर एलिजिबिलिटी रहेगी। तो दो ट्रैक्स बनाए गए हैं। ठीक है, ट्रैक 1 में है 70 तक सीट्स। ये जो होगी, ये रिस्पेक्टिव फंडिंग, जो बच्चे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिनकी इंडियन या इंटरनेशनल कोई भी है और लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एमबीबीएस या इक्विवेलेंट डिग्री है, वो एलिजिबल होंगे इसके अंदर। आपका मिनिमम स्कोर सेम वही 55 to 60% रहेगा। और जो बच्चे 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट्स हैं वो भी एलिजिबल है। तो 3 इयर्स प्लस 2 इयर्स मास्टर्स तक के, और जिनके पास 4 इयर्स की ग्रेजुएशन है वो भी एलिजिबल है। सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि आपके पास एग्जाम कोई क्लियर होना चाहिए, आपके पास खुद की फेलोशिप होनी चाहिए और 5 ईयर तक ये लोग आपको, अगर कोई एग्जाम क्लियर नहीं भी है, सपोज ओनली नेट है, तो ये आपको शॉर्टलिस्ट करने के बाद इनके अकॉर्डिंग ये पैसे देंगे आपको। नेक्स्ट है ट्रैक 2, जिसमें सिर्फ जीएन रामाचंद्र फेलोशिप्स है, जो 10 बच्चों के लिए होगी, वो भी नॉन बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से और एमबीबीएस बैकग्राउंड से। तो नॉन बायोलॉजिकल वालों के लिए ट्रैक 2 में होगा, और जो बायोलॉजिकल बैकग्राउंड वाले हैं, मास्टर्स, उनके लिए ट्रैक 1 में अप टू 70 सीट्स हैं इन पूरे 15 इंस्टीट्यूट में से। ट्रैक 2 के अंदर आपको इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप मिलेगी, ट्रैक 1 में नहीं मिलेगी। ये आपको खुद परस्यू करनी पड़ेगी, आपका यूजीसी जेआरएफ आईसीएमआर, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कोई ऐसा एग्जामिनेशन नहीं रखा है, इसीलिए ये डायरेक्टली आपको अप्लाई करने के लिए एनकरेज कर रहे हैं। ट्रैक 2 में आपके पास जो 10 सीट्स हैं जो नॉन बायोलॉजिकल हैं, प्लस जो एमबीबीएस या फिर कोई बीटेक डिग्री जो नॉन बायोलॉजिकल साइंस से है, उनको जेआरएफ, एसआरएफ और कंटिजेंसी तीनों ही मिलेगा। तो इसीलिए ये जो पीएचडी प्रोग्राम है ये 2024 के लिए खास है, जहाँ पे आपको जेआरएफ में 43,000 पर मंथ एचआरए मिल रहा है 2 साल, एसआरएफ 50,000 पर मंथ, ये 3 से 5 साल, और कंटिजेंसी मिल रही है पूरे ईयर की पर एनम की 1 लाख। जैसे मैंने पहले बताया था, पीएचडी सुपरवाइजर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी आरसीबी में है पीएचडी सुपरवाइजर,
जो ब्रिक इन सब इंस्टीट्यूट में बिलोंग करते हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट 70 है। तो आप उनके प्रेफरेंस के हिसाब से जो सुपरवाइजर्स है वो चूज कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट पे जाके, एफिलिएटेड फैकल्टी पे जाके रजिस्ट्रेशन होगा एंड फिर आपका एनरोलमेंट होगा। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। प्रोग्राम स्ट्रक्चर फिर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगस्त टू दिसंबर 2024 के लिए ये है। और इसके अंदर आपको कंपल्सरी जो क्रेडिट्स हैं वो देने पड़ेंगे। 9 क्रेडिट्स हैं, ऑप्शनल क्रेडिट्स 3 क्रेडिट्स होंगे। तो यहाँ पे 9 क्रेडिट्स होंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी के, साइंस कम्युनिकेशन के, बायोस्टैटिक्स विद कंप्यूटेशनल एंड हाई एंड इंस्ट्रूमेंट। ये सारी चीजें 9 क्रेडिट्स में मिला के होगी। ऑप्शनल में आप अपने हिसाब से 3 क्रेडिट का कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, जो आपका यहाँ से 5th सब्जेक्ट बनेगा। तो बेसिक साइंस में यहाँ बायोकेमिस्ट्री, मोलिकुलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बेसिक न्यूरोलॉजी और प्लांट बायोलॉजी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 मंथ का इमर्सिव फील्ड इंटर्नशिप होगी, जो फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स वर्क में होगा। और उसके बाद आपको फिर से रीसबमिट करना पड़ेगा जो इंटर्नशिप एंड है उसमें, जो आपकी रिपोर्ट और जो भी जो आपका डेटा आया है वो 3 महीने के बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो ये बेसिक गाइडलाइंस इन्होंने पहले दे रखी है, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। पहले कोर्स वर्क होगा 9 क्रेडिट प्लस 3 क्रेडिट्स, 12 क्रेडिट्स का। और उसके बाद एक रिपोर्ट होगी। हाई एंड जो प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी। पीएचडी की जो मॉनिटरिंग होगी, सैक डैक या जितनी भी मीटिंग्स होगी, वो आप 1 ईयर के टेन्योर में ये कंप्लीट कर देंगे, जो आपका 2025 में होगा। फी स्ट्रक्चर देखते हैं। फी स्ट्रक्चर टोटली ब्रिक और आरसीबी के अकॉर्डिंग होगा, वो अभी यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो वहां से आप देख सकते हैं। प्लस कॉन्टेक्ट अस में इन्होंने फोन नंबर, ईमेल और एड्रेस दे रखा है, जो फिजिकली जाके कर सकते हैं आरसीबी में, जो फरीदाबाद गुड़गांव एक्सप्रेस वे पे है, वो फिजिकली जा सकते हैं। ईमेल और फोन नंबर से भी आप कर सकते हैं। तो ये पूरा जो प्रोग्राम था आरसीबी और इनका, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप ऑल ओवर इंडिया से 15 इंस्टीट्यूट में ले रहे हैं जो जितना भी एडमिशन है पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए। तो अभी नोटिफिकेशन आई है, और जैसे ही इसमें आपको अप्लाई करने के लिए या फिर लास्ट डेट होगी, वो हम जरूर आपको अपडेट करते रहेंगे। तो ये था आरसीबी पीएचडी प्रोग्राम बायो साइंसेस, जो अगस्त से दिसंबर है। और आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से हमने एलिजिबिलिटी समझाने का कोशिश किया, प्रोग्राम स्ट्रक्चर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।